हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे को बुखार नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। यहाँ छाले हो रहे हैं, यहाँ छाले हो रहे हैं, यहाँ छाले हो रहे हैं और गले में वो सूजा हुआ है, तो इस वजह से बस दर्द हो रहा है। बुखार नहीं हो रहा है, वैसे ठीक हूँ मैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, ये मुझे पता है क्यों दर्द ठीक नहीं हो रहा है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल से आते आधे घंटे में तबीयत ठीक हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं हॉस्पिटल जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को पता है ये जब तक ठीक नहीं होगा, बस हॉस्पिटल में एंट्री करके वापस आ जाऊँगा पर्ची कटवा के, ये ठीक हो जाएगा मुझे पता है। क्योंकि इसको पैसा फुकवाने की आदत है। कभी कभी आपने देखा होगा इतनी तेज़ बुखार होता है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की शक्ल देखते ही बुखार ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्ची कट चुकी है। तो मेरे को लग रहा है कि आज मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा ऐसे होगा। डॉक्टर की शक्ल देख के पर्ची कट जाएगी जब, तो 500-600 रुपये की पर्ची कटेगी तभी ये गला ठीक होगा। तो मैंने कहा चलो 2 दिन सब्र कर लिया, ठीक तो हुआ नहीं। आज डॉक्टर की शक्ल ही देख लेते, पर्ची कटवा लेते, 500-600 फूक देते, ठीक तो हो जाएगा। यार मैं खाना नहीं खाया मैंने, कल थोड़े से मंचूरियन खाए थे, बस 1 ही 2 चम्मच खाई थी, एकदम से गले में दर्द होने लगे, मैं नहीं खा पाया। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और अभी भी कुछ नहीं खाया, बस गर्म चाय, गर्म पानी और नारियल पानी पी रहा हूँ। चलते हैं थोड़ा सा बाहर उठ के देखते हैं क्या हो रहा है। स्वाति कैसी लग रही है बाल कलर में, नहा चुकी है अब तो। मैं तो अभी सो के उठ रहा हूँ, मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपके वो अच्छे थे बाल। अगर आपको वही बाल अच्छे लग रहे थे तो सॉरी भैया, 1 महीने बाद फिर से मेरे बाल थोड़ी स्पीड से बढ़ते हैं, 1 महीने बाद फिर से वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ये भी स्टाइल लेके देखते, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो आज देखते हैं स्वाति के बाल। अरे वाह स्वाति, इधर देखो, ये यार स्मार्ट लग रही है आज तो, सच में अच्छी लग रही है। हाँ, क्या काट रही हो सब्जी? बदनाम करवा दी तुमने यार लाल बाल। इतने इतने मतलब बालों में 11,000 रुपये फूकने के बाद तुम आलू काट रही हो। तो क्या होगा, अपने घर में काम करना के गुनाह है क्या? है? ये डायलॉग मार के तुमने अच्छा नहीं किया, मज़ा नहीं आया। अच्छी लग रही है सच में, मेरी बहू है। तो कई लोग कह रहे थे कि आप डायलॉग नहीं बोलते, मेरी बहू है मेरी बहू है। तो शादी में इसलिए मेरे मुंह से डायलॉग निकल गया था, इसके अच्छा सा मेकअप हुआ था तो ये अच्छी लग रही थी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया था मेरी बहू है। और आज ये देखो फिर से 11,000 फूक के तो अच्छी लग रही है, तो इसलिए आज ये मेरी बहू है। मतलब अभी तक मैं अच्छी नहीं लगती थी। ओ, पेट में दर्द हो गया। हाँ? नहीं नहीं, इधर इधर आप दर्द मैं करवाऊं? मैं अभी तक अच्छी नहीं लगती थी। सच में दर्द हुआ तो भाई? नहीं सच्ची सच्ची बता, मैं अच्छी नहीं लगती थी। हैं? अच्छी नहीं लगती थी अभी तक। नहीं, मैंने 2-3 बार नहीं बोला बस। क्यों 2 दिन बाद अच्छी नहीं लगी मैं? नहीं, तुम बहुत अच्छी लगी इसलिए नहीं बोल पाया ना मैं। हाँ? मेरी बहू है, मतलब क्या आज है? अच्छी लग रही है बहुत। मतलब क्या? ओके, मिलते हैं। यहाँ पति बीमार है, अभी भी लाइफ पे बैठी है। तो गाइस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल खर्चा कितना आया। स्वाति के 3 चीज़ें हुई थी, जो बाल डैमेज थे वो ठीक हुए, थोड़ा सा हेयर कट हुआ और बाल कलर हुए और बाल स्ट्रेट हुए। तो 4 चीज़ें हुई थी, इस पर खर्चा आया टोटल 11,000 रुपये। कम आया, मुझे बहुत कम आया। लेकिन अब आप उसके बाद सोच रहे होगे कि मेरे ऊपर कितना खर्चा आया। तो मेरे भी कट हुआ है, हेयर कट हुआ है, थोड़ा गंजापन किया है, वो मैं ही कर देती घर पे। शेविंग करी है उन्होंने, अच्छे से सेट किया है मेरा। और मेरा कॉस्ट आया एकदम 0 रुपये। आप पूछेंगे कैसे? सिर्फ इतना सा किया था मैंने, मैं उनके पैरों पे पड़ गया था। मैंने कहा चाचा मेरे पे 11,000 रुपये पड़े, इसका कर दो, पहला रक्षाबंधन है और मैं जिस घर में जा रहा हूँ वहां मैं दामाद लगता हूँ, मेरा भी थोड़ा है, क्या लच्चा कर दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमारे भैया ने फ्री में कर दिया मेरा सारा काम। मेरी शक्ल देख के ऊपर से नीचे तक देखा, कह रहे चला यार इसका फ्री में कर देता हूँ। लेकिन इसके पूरे 11,000 वसूले।
12,000 सैलरी आई थी मेरी, 11,000 फुकवा दी, 1,000 रुपए बचे। 1,000 रुपए अब रक्षाबंधन पे लेके जाऊंगा इसके घर पे 1 दर्जन केले। केले दामादू केले लेके तो जाऊंगा ना। नहीं, काजू की बर्फी। तो टिकट भी तो लगेगा, पैदल थोड़ी जाऊंगा। काजू की बर्फी 700-800 रुपए की आ जाएगी। अब पहले बता रहा हूँ, केले 60 रुपए दर्जन है। तो हाँ, ज्यादा मिलने चाहिए। तुम आगे केले बेचने जा रहे हो क्या? अरे सब ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। हाँ, जितने दिए हैं उससे डबल लेने की उम्मीद रखते हैं बंदे। हाँ, अगर कोई 400 की मिठाई लेके जाता है तो 500 का नोट तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन ऐसा करता है? एक को नहीं मिले हैं, आए मेरे 500 रुपए। अब थोड़ा दिल को तसल्ली दे देता हूँ। अरे बाबू यार, मैं अब मेरे को 10 रुपए भी मत दो, मेरे को तो 1 रुपया भी मत दो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो मिलेगा भी नहीं। चाहिए ही नहीं बेटा, चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, तो मैं अपने सास ससुर जी को कहना चाहता हूँ, मेरे को कुछ भी मत देना टीका में, कोई बात नहीं। ठीक तो केला कभी तो तुम मेरे घर से भी आओगी। हाँ, तो आ तो देगी ना मम्मी। ऐसी कैसी देंगी, ऐसी कैसे देंगी, तब ऐसी कैसी देंगी, तब मैं अपनी मम्मी पापा से कह दूंगा। तो ये जो डायलॉग थे ये हमारे फैमिली के ऊपर नहीं है। ऐसा होता है कि अगर कोई केले 1 दर्जन केले लेके जाता है तो इस उम्मीद से आता है कि वहां से जब वापस आएगा तो टीके में 100 का नोट तो मिलेगा। अब ये कौन कौन ऐसा करता है सच बताना। और आज बहुत दिनों बाद तबीयत ठीक हुई है तो अच्छा लग रहा है, कॉमेडी करने में भी और आपको हंसाने में भी अच्छा लग रहा है। और स्वाति तो ऐसे ही करती है। स्वाति मैं क्या करती हूँ? स्वाति भूख लग रही है, मेरे को खाना देते हैं। नहीं, मैं करती क्या हूँ? खाना नहीं देती, ये करती है खाना देती है। तो गाइस अब शाम का टाइम हो गया है तो स्वाति बना रही चाय और मेरा थोड़ा चटपटा चीज़ खाने का मन था बुखार की वजह से, तो स्वाति मेरे लिए आमलेट बना रही है। जब भी मेरा कोई चटपटी चीज़ खाने का मन करता है स्वाति से बोल देता हूँ बुखार आ रहा है, तो स्वाति मेरे लिए आमलेट बना रही है। बहुत ख्याल रखती है मेरा ये। आप आराम कर लो जाके। हाँ, मैं थकान हो रही है ना। चाय और ब्रेड है। अब थोड़ा सा मार्केट घूम रहे हैं सेक्टर 76 का, क्योंकि यहाँ बड़ा सुकून मिलता है घूमने से। तो कल हम जा रहे हैं मथुरा अपनी दीदी के यहाँ, 1 दिन रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे इटावा। तो स्वाति अभी जा रही है राखी खरीदने अपने भाई के लिए। खरीदोगी? खरीद लो, कोई बात नहीं। महंगी वाली मत खरीदना, बच्चा सा है उसके लिए भी क्या महंगी। 2-3 रुपए वाली खरीद लेना, वो जिसपे वो स्पंज वगैरह लगे होते हैं, पन्नी अन्नी वाली। अच्छा। वो वाली। हाँ, हम तो वही बनवा देते छोटे पे। ये देखिए स्वाति अपने भाई के लिए राखी ले रही है। कौन सी पसंद आई स्वाति? 3 दुकानों के चक्कर मार लिए, लेकिन ये वाली दिखाओ। हाँ चलो, पसंद तो आई। भैया ये किसी ने सही कहा है, अब सोसाइटी में रहोगे तो खर्चे भी सोसाइटी वाले ही करने पड़ेंगे। भैया सच्ची बता रहा हूँ दिल से, 5-5 रुपए वाली राखी 65-65 रुपए की मिल रही है यहाँ पे, और खरीदनी पड़ी, क्या करें अब। 2 राखी खरीदी, 145 रुपए का बिल बैठ गया। बच्चे की ज़्यादा महंगी आई है। तो जो युग के लिए लिए वो और महंगी आई है। मैंने कहा रजत की चलो 65 की है, और युग वाली तो और महंगी आई है। बड़ा मूड ख़राब हो गया। 2 राखी 145 रुपए में, और इसने खरीदी भी है। देखो, देखता हूँ कितने रुपए देता तुम्हारा भाई। तो वो तो बच्चा है, अभी जब कमाएगा तब देगा। बेटा बच्चा मैं भी था, ठीक है, मैंने भी बचपना देखा है। हाँ, तो मैं जब उसकी जॉब लग जाएगी तब देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भी बचपना पूरा काटा है, सीधे एकदम बड़ा नहीं उठ के आ गया मैं। हाँ, तो आपने कितने दिए? मैं 500 का नोट देता था। 500 शकल दे गई थी 500 की। 500 पहले वो नोटबंदी होगी ना। अच्छा। मैं 500 का नोट देता था, सच बता रहा हूँ। हाँ, शकल देख
अरे यार कितना देगा, 10 रुपए देगा? हाँ चलो वो भी देख लेते हैं, ब्लॉग आएगा ना वो रक्षाबंधन का, कितने रुपए देता पहली रक्षाबंधन स्वाति की शादी के बाद। अभी तो मेहंदी भी लगवानी है, वो तो शुक्र है मेहंदी वाला चला गया था, नहीं तो दोनों हाथों के 800 रुपये बताया उसने मेहंदी के। युग के लिए कार भी लेनी है। टाटा बाय बाय, खत्म। कैसी लगी वीडियो लाइक कर दो यहीं पे, आगे मत देखना क्योंकि ये आगे बनाने नहीं देगी मेरे को। यार इसे बता रहा हूँ 100 रुपये देता था मैं, 50 के बाद कौन सा नोट होता है, 20 रुपए तो देता ही था, 10 रुपए देता था यार, वो भी पापा से लेके देता था मैं। आप देखते हैं रक्षा में आप कितने देते हैं, उसमें से भी 2-3 रुपए बचाने की कोशिश करता था। आपको देखते हैं आप कितने देखो अपनी बहन को, प्रियंका दीदी को। अरे 2000 का नोट दूंगा मैं, मेरी बहन है, 2000 का नोट दूंगा लिफाफे में डाल के। क्यों लिफाफे में? ताकि वो एकदम सदमे से वो एकदम वो ना हो जाए। नहीं नहीं 2000 का नोट। अच्छा ठीक है, लिफाफे में देना पर निकाल के दिखाना ना सबको। वो तो वही देखेगी, ऐसे कैसे दिखाना? सामने देखेगी ना वीडियो में। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो विश्वास नहीं है? नहीं है। मेरी आंखों में देखो, नहीं है। वो उधर है कैमरा। नहीं है। जब तुम्हें ही विश्वास नहीं है, मेरी बहू है, मेरी बहू को मेरे पे विश्वास नहीं है, तो दुनिया क्या करेगी? देखते हैं ना, देखते हैं ना। 145 रुपए की राखी आई है, अगर 145 वापस नहीं आया ना, कैशबैक नहीं आया, तो मैं ये पेटीएम वाला ऑफर बंद कर दूंगा। तो गाइस रात के बज रहे हैं 12, हमने खाना ना खा लिया, मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे लग गए। ये तो सो गई थी, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया। उठ 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 तो गई, करी सोना। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। मेरी बहू है, बहू ये कितनी खुश हो गई।